कंगना रनावत पे बात करके अपना टाइम क्यों खराब करना है? उनको जो मर्जी वो बोले, उनके पास पैसा है, गाड़ी। देखिए, कंगना रनावत को कोई इस देश में तवज्जो नहीं देता, और मैं मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। बेवजह ऐसे अमीर जादियों के बारे में अपना दिमाग लगा के हम मेहनत का देश भर में ये जेल भरो आंदोलन का कॉल है, ठीक है ना। ये सारी अस्पताल अगर बंद होगा तो देखिएगा कैसे गुस्सा भड़केगा, ये देखने वाली बात है। आज देश भर में जो ट्रेड यूनियंस का संयुक्त मंच है और संयुक्त किसान मोर्चा, ये देश भर में कॉल दिए हैं जेल भरो आंदोलन का। इससे पहले आज से हफ्ता 10 दिन पहले दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम वो खचाखच भरा हुआ था। हजारों की तादाद में किसान और मजदूर इकट्ठा हुए थे। वो जो सवाल था, और इस सवाल पे हमने देखा बार बार 12 फरवरी देश भर में हड़ताल हुआ। हमने देखा पानीपत, सूरत, मानेसर, नोएडा, अलग अलग जगह हजारों की तादाद में मजदूर सड़क पे उतरे। सवाल क्या है? सवाल यही है कि जो श्रम कोड लाया गया है, पहले पिछले के बहुत सारे श्रम कानूनों को खत्म करके श्रम कोड लाया गया। वो श्रम कोड मजदूरों के सारे पुराने अधिकार, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हो, चाहे वो परमानेंट होने का अधिकार हो, चाहे वो बोनस का अधिकार हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का अधिकार हो, सब कुछ खत्म हो रहा है। यूनियन करने का अधिकार हो। आज देखिए, हालत ये है कि केंद्रीय सरकारी संस्थानों में ईएसआई नाम का जो अधिकार मजदूरों को मिलता था, वो खत्म हो जाएगा इसके बाद से, क्योंकि सरकार का कहना है कि 21,000 जो है उसके ऊपर आपको अगर तनख्वाह मिलेगा तो ईएसआईसी में आप जाके दिखा नहीं सकते। तो अभी ये सारी सरकारी अस्पतालें बंद होने वाली है, और सरकार यही उम्मीद करती है कि ठेका मजदूर जिनके नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी सवाल उठाएंगे नौकरी चला जाएगा, वो आज जाके प्राइवेट अस्पताल में अपना और अपने परिवार का इलाज करवा। उसी के साथ देखिए, आज सुबह का ही खबर है, जो वीवी ग्राम जी के तहत, जो नरेगा को बदल के वीवी ग्राम जी नाम दिया गया है, उसके तहत जो ग्रामीण मजदूर हैं, जिनके रोजगार की गारंटी करने के लिए नरेगा आया था, पिछले जुलाई में जितने परिवारों को नौकरी मिला था, इस जुलाई में उनसे 50% कम परिवारों को रोजगार मिला है। जितना वार का वार पिछले जुलाई में था, उससे 50% कम, मतलब आधी आबादी को। इतना बड़ा हमला रोजगार के अधिकार पे। किसान बहुत दिनों से कह रहे हैं, वो सड़क पे उतर चुके, उन्होंने धरना लगा लिया, उन्होंने दिल्ली के आसपास के बॉर्डर में महाधरना किया, सब कुछ किए। लेकिन जो एमएसपी का सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत मूल्य से 50% ज्यादा उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जो मांग है उनका, उसको भी सरकार पूरा नहीं कर रहा। तो एक तरीके से जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार चल रहा है। नीतियां, वो मांग बहुत साफ है कि श्रम कोड के नाम पे मजदूर अधिकारों पे हमला बंद करो, एमएसपी के ऊपर 50% लागत मूल्य दो, वीवी ग्राम जी के तहत जो नरेगा को कमजोर करने के जितने प्रावधान है, उसमें जो पैसा घटाया जा रहा है, उसका जो कानूनी इन्फोर्सिबिलिटी है, उसको जो वीक किया जा रहा है, इसको घटाओ। इन्हीं मांगों के साथ आज देश भर में यह जेल भरो आंदोलन। भरोसा लग रहा है सरकार पर कि सरकार जब संसद में भी बात छेड़ी थी, लेकिन अभी जमीनी हकीकत तो ये दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें भरोसा इस देश के जनता पे है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि सरकार, आज ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, इससे पहले तालकटोरा स्टेडियम में हजारों के तादाद में लोग आ चुके हैं। आज का ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि समय रहते चौकन्ना हो जाओ, है ना, ये सवाल जिंदा है। और इस देश के छात्र युवा ने जनता का ताकत आपको अभी अभी दिखाया। मजदूरों से, किसानों से आप मत उलझो। देखिए, गुड़गांव में, नोएडा में, जहां जहां पे ये, पानीपत में जहां जहां पे आंदोलन हुआ, मजबूर होकर सरकार 12 साल 15 साल बाद न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज किया। कानून कहता है कि 5 साल के अंदर न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज करना है, लेकिन आज वो लागू होने के बाद भी गुड़गांव का सच्चाई ये है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो न्यूनतम मजदूरी है, वो लागू कहीं नहीं हो रहा है। अपडेट होने के बाद भी सरकार नोटिस लाई अभी 2026 में, या गुड़गांव के आंदोलन के बाद, लेकिन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का कहीं नहीं मिल रहा है।
और जो अनस्किल्ड का जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ा हुआ रेट था, वो ज्यादातर जगह लागू नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, गैस का कीमत बढ़ा हुआ है कि नहीं? ईएसआई का सुविधा आप खत्म कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ा हुआ लागू नहीं हो रहा है। तो ये तो बारूद के ऊपर ये सरकार बैठी हुई है, ठीक है। संसद में कंगना रनौत जो है वामपंथी बता देती है, नहीं कहती है कि ये लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं, वामपंथी का सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। कौन? कंगना रनौत। अरे कंगना रनावत पे बात करके अपना टाइम क्यों खराब करूं मैं? उनको जो मर्जी वो बोले, उनके पास पैसा है, गाड़ी है। पहले जो है 100 रुपए बताया। देखिए, कंगना रनावत को कोई इस देश में तवज्जो नहीं देता, और मैं मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। बेवजह ऐसे अमीर जादियों के बारे में अपना दिमाग लगा के हम मेहनत कशों का आवाज उठाएंगे। उनको क्या पता इस देश के बारे में? कुछ नहीं पता। उनके बारे में बात करके अपना समय खराब करने का मतलब। अभी क्या लग रहा है आगे आप लोग क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं? रणनीति तो देखिए, वही मैं कह रही हूँ, रणनीति अभी आज पूरे देश भर में ये जेल भरो आंदोलन का कॉल है, ठीक है ना। ईएसआई अस्पताल अगर बंद होगा तो देखिएगा कैसे गुस्सा भड़केगा, ये देखने वाली बात है। तो सरकार को वही इत्तला करने हम आए हैं। देश का चक्का जाम किया जाएगा अगर सरकार श्रम कोड को वापस ना ले, मालिकों को जो दादागिरी का छूट दिया हुआ है उसको वापस ना ले, अगर वीवी ग्राम जी के तहत ग्रामीण मजदूरों का रोजगार ऐसा ही छीनता रहे, अगर किसानों को फसल के दाम का सही मूल्य ना मिले, ठीक है, और अगर न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी ना हो। इस समय 42,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। हमारे यूनियन ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का कैलकुलेशन जैसे होना चाहिए, कैलकुलेट करके हमने देखा है कि 42,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम सबसे कम अनस्किल्ड वर्कर 42,000 रुपए होना चाहिए, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये अगर ना होगा तो सरकार का चलना इस देश का किसान और मजदूर वो मुश्किल कर देगा।